हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैथोलॉजी ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर में अगर ब्लड की कमी हो गई है तो उसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेंगी, उन सारी डिजीज की स्टडी करना क्या कहलाता है? आपका पैथोलॉजी ऑफ ब्लड कहलाता है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। ठीक है, पैथोलॉजी ऑफ ब्लड के बारे में हम लोग वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अब जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उनको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। तो आपको क्या करना है? डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका थर्ड स्टेप रहेगा वहां पर आपको लिखा दिखेगा डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर एंड एग्जिट एग्जाम। तो आपको क्या करना है? डी फार्मा सेकेंड ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा सेकेंड ईयर के दो कोर्स हैं, एक मास्टर कोर्स है और एक आपका डिजिटल कोर्स है। पर ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे एंड डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है 14 महीने की, डिजिटल कोर्स की आपकी वैलिडिटी है 12 महीने की। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब आपके घर पे एक हैंड रिटन नोटबुक भेजी जाएगी। उस नोटबुक को टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है और डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। पर डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर रहेगी। पर ये मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? तो जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है पैथोलॉजी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि ये पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। क्योंकि पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हम लोग इस वजह से जानेंगे कि जो आपका फिजियोलॉजी है वो किसका पार्ट है? पैथोफिजियोलॉजी का पार्ट है। पैथोफिजियोलॉजी जो आपका वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है। वो दो वर्ड कौन कौन से है? पहला है आपका पैथो। पैथो का मतलब होता है डिजीज एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन, जो आपका ब्लड है एंड यूरिन है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? तो आपका क्या बताया गया है? स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डिजीज, चेंज इन ब्लड एंड यूरिन ड्यू टू डिफरेंट डिजीज। ठीक है, क्या है? बीमारी होने पर, जैसे हमको कोई डिजीज हो गई है और उस डिजीज होने के बाद हमारे ब्लड में और यूरिन में जो भी आपके अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे उसकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन में करते हैं। जैसे कि हमको एनीमिया हो गया है, ठीक है, हमारे शरीर में क्या हो गई है? खून की कमी हो गई है। खून की कमी होने के बाद हमारे ब्लड में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे, इसकी स्टडी हम लोग किसमें करेंगे? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड में करेंगे। वहीं पर यूरिन में, जैसे कि किसी को डायबिटीज हो गया है तो डायबिटीज में क्या होता है? इंसान के यूरिन में शुगर आने लगता है। तो किसी को डायबिटीज हुई, एक डिजीज है, ठीक है, डिजीज होने के बाद उसके यूरिन में क्या हो गए? चेंजेस आ गए। इसकी स्टडी आपकी कहलाई जाती है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूरिन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? आपका स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डिजीज, चेंजेस इन ब्लड एंड यूरिन ड्यू टू डिफरेंट डिजीज। जैसे कि हमें क्या हो गई है? बीमारी हो गई है, और बीमारी होने के बाद जो भी चेंजेस हमारे ब्लड और यूरिन में हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको, हाउ डिजीज अफेक्ट ब्लड। ठीक है, बीमारी से क्या होता है? खून में क्या क्या बदलाव होते हैं। कोई हमको डिजीज हो गई है, उस डिजीज के बाद हमारे ब्लड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड में पढ़ेंगे।
जैसे कि हाउ डिजीज अफेक्ट यूरिन, और बीमारी से कोई भी हमको डिजीज हो गई, डिजीज होने के बाद हमारी यूरिन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने उसकी स्टडी हम लोग करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ यूरिन के अंदर। ठीक है, अब क्या है, व्हाट चेंज हैपन इन ब्लड कंपोनेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे कि खून में आपका एचएबी कम होना, जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमको एनीमिया हो जाता है। व्हाट चेंज अपेयर्स इन यूरिन, प्रोटीन, शुगर, ब्लड इन्फेक्शन इटीसी। पेशाब में शुगर आना, जैसे कि डायबिटीज। हमारा जो नॉर्मल यूरिन होता है वो क्या होता है, साफ होता है और हल्का सा येलो होता है। नॉर्मल यूरिन में ना ही ब्लड आता है, ना ही शुगर आता है, ना ही आपका क्या आता है, प्रोटीन आता है। वहीं किसी को डायबिटीज हो गई है तो डायबिटीज वाले पेशेंट के यूरिन में क्या आने लगता है, शुगर आने लगता है। तो क्या है, ये आपके जो भी चेंजेस हुए, ऐसे उसे डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज बीमारी होने के कारण उसके यूरिन में क्या देखने को मिल रहे, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, वहीं पर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो किडनी प्रॉब्लम वाले में क्या होता है, उसके यूरिन में ब्लड आने लगता है, प्रोटीन आने लगता है। ठीक है, तो क्या है, पेशाब में प्रोटीन या खून आना, किडनी प्रॉब्लम। अगर किसी इंसान के किडनी में प्रॉब्लम है तो उसके यूरिन में क्या होगा, ब्लड आएगा और प्रोटीन आएगा। ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट में। इतना समझ में आ गया कि अगर हमको कोई डिजीज हुई है, उस डिजीज के चेंजेस हमारे ब्लड या फिर यूरिन में देखने को मिलने, इसको हम लोग कहेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन। अब पैथोलॉजी ऑफ ब्लड का मतलब क्या होता है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड के बारे में कंप्लीट जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो गई है तो कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्लड में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में अगर ब्लड की कमी हो गई है तो उसके बाद हमको कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेंगी, इसकी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, पैथोलॉजी ऑफ ब्लड में करते हैं। तो ब्लड क्या होता है, ठीक है, ब्लड क्या है, blood is a red colored liquid tissue that circulate in our body through blood vessels and help in transport, protection and regulation। ब्लड क्या है, आपका एक लाल रंग का तरल उत्तक है, क्या है, एक लिक्विड टिश्यू है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ब्लड आपका एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। जो हमारे शरीर में ब्लड होता है वो किन वेसल्स के माध्यम से पूरे के पूरे शरीर में घूमता है, तो जो रक्त वाहिकाएं होती है, जैसे कि आपका आर्टरी है, वेन है, कैपिलरी, आर्टरी, वेन, कैपिलरी के माध्यम से क्या है, ब्लड हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है। समझ में आ गया, ब्लड क्या है, ब्लड आपका एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे पूरी बॉडी में क्या होता है, घूमता है, या फिर हमारी पूरी बॉडी में क्या करता है, अपना रेगुलेट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो जो रक्त वाहिकाएं, कौन कौन सी ऐसी रक्त वाहिकाएं हैं जो कि ब्लड को हमारे पूरे शरीर में घुमाती है, कौन कौन सी है, आर्टरी है, वेन है और कैपिलरी है। आर्टरी, वेन, कैपिलरी के माध्यम से जो ब्लड होता है वो क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में घूमता है। इतना समझ में आ गया कि ब्लड क्या है, तो ब्लड आपका एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड किन वेसल्स के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में घूमता है, तो ब्लड आपका आर्टरी, वेन और कैपिलरी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में घूमता है। उसके बाद ठीक है, ब्लड में आपके कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करेंगे तो ब्लड में आपके दो कंपोजिशन होते हैं, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। कौन सा होता है, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। पर ये प्लाज्मा क्या होता है, जो आपका लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया कि जो आपका ब्लड होता है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, पहला आपका प्लाज्मा होता है, दूसरा आपका फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं और जो आपका सॉलिड पार्ट होता है जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इनको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, तो प्लाज्मा आपका 55% होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट आपके 45% पाए जाते हैं। वहीं पर प्लाज्मा की बात करेंगे, प्लाज्मा के अंदर आपका क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि आपका 7 से 8% होता है। दूसरा होता है आपका वाटर, वाटर कितने परसेंट होता है, 92 से 93% क्या होता है, आपका वाटर होता है। सबसे ज्यादा प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है, आपका वाटर पाया जाता है। एंड अदर सब्सटेंस होते हैं, अदर सब्सटेंस जैसे कि आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मोन्स है, तो ये भी आपका किसके अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे, जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 45% होते हैं। पर इनके अंदर पाया क्या क्या जाता है, इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आपका आरबीसी। ठीक है, इरेथ्रोसाइट का मतलब क्या है, आरबीसी। आरबीसी हमारे कितनी पाई जाती है, 40 से 44% पाई जाती है फॉर्म्ड सब्सटेंस के अंदर।
फिर ल्यूकोसाइट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं। WBC हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, हमारे ब्लड में कितनी पाई जाती है, 0.1% पाई जाती है। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट भी आपका 1% पाया जाता है। थ्रोम्बोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है। फिर जो आपकी ल्यूकोसाइट्स होती है WBC, WBC भी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी होती है एग्रेन्युलोसाइट। कौन कौन सी, ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी है आपकी एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की आपके अंदर 3 WBC होती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। एग्रेन्युलोसाइट के अंदर आपकी दो टाइप की आती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट, ठीक है। ये ब्लड के क्या हो गए, आपके कंपोजिशन हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से इसको क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। ब्लड में आपके कितने कंपोजिशन पाए जाते हैं, तो ब्लड में आपके 2 कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, आपका प्लाज्मा और फॉर्म्ड सब्सटेंस पाया जाता है। प्लाज्मा कितने परसेंट पाया जाता है, 55% पाया जाता है। एंड आपका फॉर्म्ड सब्सटेंस कितने परसेंट पाया जाता है, 45% पाया जाता है। प्लाज्मा क्या है, जो आपका लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। पर ये फॉर्म्ड सब्सटेंस क्या होता है, जो आपके सॉलिड पार्ट होते हैं, जैसे कि RBC है, WBC है, प्लेटलेट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड सब्सटेंस। तो फॉर्म्ड सब्सटेंस कितने पाए जाते हैं, आपके 45% पाए जाते हैं। पर जो आपका प्लाज्मा है, जो आपका लिक्विड पार्ट है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, आपका वाटर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है एंड अदर सब्सटेंस, जैसे कि आपका क्या है, हार्मोन है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी आपका प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। तो प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, 7 से 8% आपका प्रोटीन होता है। वाटर 92 से 93% होता है। अदर सब्सटेंस 1 से 2% होते हैं। फिर फॉर्म सब्सटेंस के अंदर बात करेंगे, जैसे कि आपका इरेथ्रोसाइट, RBC पाई जाती है, WBC पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। RBC कितनी होती है आपकी, 40 से 44% होती है। ल्यूकोसाइट 0.1% पाया जाता है और आपका थ्रोम्बोसाइट 1% पाया जाता है, ठीक है। अब जो आपकी ल्यूकोसाइट होती है, मतलब कि WBC, वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा एक ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आपका न्यूट्रोफिल्स आता है, एसिडोफिल्स आता है और वेसोफिल्स आता है। एक ग्रेन्युलोसाइट के अंदर आपका लिम्फोसाइट आता है और मोनोसाइट आता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो कितने परसेंट पाया जाता है, या फिर ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनमें लगभग 5 से 6 लीटर पाया जाता है। महिलाओं में आपका 4 से 5 लीटर पाया जाता है। वहीं पर बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में बहुत ही कम मात्रा में ब्लड पाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। एक बार फिर क्या करते हैं, हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। तो ब्लड में आपका क्या क्या पाया जाता है, 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, जो आपका सॉलिड पार्ट होता है उसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55% होता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं वो आपके 45% पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, वाटर होता है, अदर सब्सटेंस होता है। प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, 7 से 8% पाया जाता है। वाटर आपका 92 से 93% पाया जाता है। एंड अदर सब्सटेंस जो होते हैं आपके 1 से 2% पाए जाते हैं। अदर सब्सटेंस में जैसे कि आपका हार्मोन है और जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे, जो आपके क्या होता है, सॉलिड पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं, जो कि आपका 45% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपका इरेथ्रोसाइट है, जैसे कि RBC है, ठीक है, ये क्या है, RBC है। RBC आपके कितनी पाई जाती है, 40 से 44% पाई जाती है। दूसरा है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं। WBC आपकी पाई जाती है 0.1%, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट, जिसको कि हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स भी आपके 0.1% किसमें पाई जाती हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब जो आपका ल्यूकोसाइट है, WBC कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा है एक ग्रेन्युलोसाइट। अब ये ग्रेन्युलोसाइट के अंदर भी आपकी कौन कौन सी पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट के अंदर आपका लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है, ये क्या है, आपके WBC के साइट है। पुरुष में लगभग 5 से 6 लीटर आपका ब्लड पाया जाता है। महिलाओं में आपका 4 से 5 लीटर पाया जाता है। बच्चों में उससे भी आपका कम ब्लड देखने को मिलता है। इतना कंफर्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन की, फंक्शन ऑफ ब्लड की। जो ब्लड है उसका क्या क्या काम होता है, ठीक है। फंक्शन ऑफ ब्लड कि जो हमारा ब्लड है उसका क्या क्या काम होता है। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कौन करता है, मतलब कि ये ब्लड करता है ऑक्सीजन को, ठीक है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी टिश्यूज। रक्त जो होते हैं फेफड़े में ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है। जो रक्त होता है, हमारा ब्लड होता है,
वो लंग से ऑक्सीजन लेके हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हमारे ब्लड क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं, तो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू बॉडी सेल्स, ठीक है, रक्त आंतों से पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। फिर है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, ब्लड कैरीज हार्मोन्स फ्रॉम क्या है, ग्लैंड्स टू टारगेट ऑर्गन, रक्त ग्रंथियों से हार्मोन को उनके कार्य स्थल तक ले जाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया टू लंग्स एंड किडनी, रक्त जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को फेफड़ों व किडनी तक क्या करता है? पहुंचाता है। ये क्या है? आपके ब्लड के फंक्शन है। और भी आपके बहुत सारे ब्लड के फंक्शन होते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से हमें क्या करता है? बचाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, जो WBC होती है वो क्या करती हैं? इन्फेक्शन से लड़ती हैं और हमको बीमार होने से बचाती हैं। तो WBC शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करती हैं। ब्लड क्लोटिंग, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है, जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाकर खून बहने से रोकती हैं। फिर है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड हेल्प इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, जो ब्लड होता है हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है? कंट्रोल करता है। मैनिफेस्टेशन ऑफ pH एंड फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, क्या है? ब्लड मेंटेन pH एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द बॉडी, जो ब्लड होता है शरीर के pH और जल इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। फिर डिजीज कॉज्ड बाय ब्लड डिफिशियंसी, ठीक है, क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, हमारे शरीर में अगर ब्लड की कमी हो गई है तो उसके बाद हमारे शरीर में कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलेंगी, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है? एनीमिया। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उससे हमें क्या देखने को मिलती है? एनीमिया देखने को मिलती है, जिससे कि हम लोग कहते हैं हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन और आरबीसी इन ब्लड, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कमी होने पर कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया डिजीज देखने को मिलती है। दूसरी है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी, शरीर में आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो आयरन की कमी होने से जो आपको एनीमिया होती है उसको क्या बोलते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। फिर आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है? तो कॉस्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से जो हमारे शरीर में एनीमिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सी बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है, फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, इससे जो हमको एनीमिया होगी उसको हम लोग बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर नेक्स्ट है आपका एप्लास्टिक एनीमिया। पर ये प्लास्टिक एनीमिया क्या होती है? तो बोन मैरो फेल्स टू प्रोड्यूस इनफ ब्लड सेल्स, जब हमारा बोन मैरो पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है उसके कारण जो एनीमिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लास्टिक एनीमिया। क्या बोलते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। जैसे कि हमारा बोन मैरो क्या करता है? आरबीसी बनाता है, पर बोन मैरो को जितनी आरबीसी बनानी चाहिए उससे वो पर्याप्त मात्रा में उतनी नहीं बना पाता है, जिस कारण आपसे क्या होता है? जिस कारण आपको एप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलती है। फिर है आपका सिकल सेल एनीमिया। कौन सी? सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया क्या होती है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर कॉजिंग एबनॉर्मल शेप और आरबीसी, आनुवांशिक रोग जिसमें आरबीसी का आकार असामान्य हो जाता है उसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका थैलेसीमिया। कौन सा? थैलेसीमिया। तो हेरिडिटी डिजीज कॉजिंग रिड्यूस हीमोग्लोबिन, ये क्या है? वंशागत रोग है, वंशानुगत रोग है जिसमें कि क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या फिर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनता है, ऐसी डिजीज को हम लोग बोलते हैं थैलासीमिया, ठीक है। ये क्या हो गई? आपके ब्लड, अगर आपके शरीर में ब्लड की कमी है तो ये सारे के सारे डिजीज आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो PDF है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।